पढ़ने वाले एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत, मतलब सभी को इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइडेड करना है, इक्वल डिवाइड करना मतलब कि सभी को बराबर हिस्सों में बांटना। ओके, एवरेज का फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि जो हमारे पास क्वांटिटी है उसका सम और हमारे पास कितनी क्वांटिटी है उनका सम होना चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ फॉर्मूले जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सम ऑफ ऑड नंबर। कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि फर्स्ट 15 ऑड नंबर बताओ, 10 इवन नंबर, फर्स्ट 15 इवन नंबर ऑड नंबर, फर्स्ट 20 ऑड नंबर का सम बताओ। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 अपॉन में फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर। ओके, अगर इवन नंबर का पूछ ले, सम ऑफ इवन नंबर का पूछ ले, तो वो सिंपल है n+1। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n+1/2, लेकिन स्क्वायर नेचुरल नंबर पूछ रहे, स्क्वायर नेचुरल नंबर पूछ ले तो क्या होगा n+1 2n+1 अपॉन में 6। ये होता है हमारे स्क्वायर का नेचुरल नंबर का सम पूछ ले। अगर हमें अर्थमेटिक पूछ ले, अर्थमेटिक मीन पूछ ले, तो उसका सिंपल का सा फॉर्मूला था n+1/2। ये होता है अर्थमेटिक मीन का। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा हो व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर अमंग द नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में पहली 15 से विषम संख्याओं का औसत बताइए। हमें सबसे पहले फर्स्ट 15 डिजिट तो काउंट करने ही होंगे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31। अब ये देख लेते हैं हमारे पास कितनी होगी, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी हमने एक मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया, 1 3 5 7 9 17 90 21 23 25, सॉरी 25 मिस कर दिए, तो हमारे पास 29 लास्ट डिजिट आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ ऑड नंबर्स का। सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, नंबर ऑफ सम कितना है, नंबर ऑफ सम 15 डिजिट का है, 15/2 अपॉन में फर्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास, फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर हमारे पास 29 है, 1 प्लस में 29, तो इज इक्वल टू 15/2 इंटू में 30, 2 से 30 कितनी बार 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ 15 ऑड नंबर्स का। ओके, अब हमसे ये पूछ रहा है, अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि हमसे 15 विषम संख्याओं का ऑड नंबर बताइए। ओके, तो 2 to 5 है ये, तो हमारे पास कितना है 2 to 5 225 है 15 डिजिट का सम। अब हमसे पूछ रहा है एवरेज किसके लिए, एवरेज या 15 डिजिट का, तो 15 डिजिट का एवरेज पूछ रहा है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 15, ये होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 182 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 199 डेट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 166, फाइंड द 6 नंबर। हमसे 6 नंबर की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, देखते हैं। अब 11 डिजिट का सम कितना दिया हुआ है 180, एवरेज कितना 182।
अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 6 नंबर को, यानी कि 199 ज़्यादा है, 199 182 से कितना ज़्यादा है, 199 82 से ज़्यादा है 17। अगर ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, अगर कम होता तो माइनस लगा दे। कितने डिजिट का एवरेज है, 6 डिजिट का एवरेज 17 ज़्यादा है। ओके, अब ये देखेंगे लास्ट 6 डिजिट का कितना है, 161 161 182 से कितना ज़्यादा है, 21 21 कम है, सॉरी 21 182 से 161 कितना कम है, 21 कम है तो माइनस करने चिन्ह लगाएंगे, इंटू में 6। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 17 6 जा 102 और 21 6 जा 126, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 182 माइनस का 24, इसे इसमें से कटाएंगे 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 158। ओके, ये आया 6 डिजिट की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम इसे सेकंड मेथड से कैसे देखेंगे, एलिगेशन मेथड से देख लेते हैं, एलिगेशन से देख लेते हैं। तो हमें टोटल एवरेज कितना है, 182 दिया हुआ है, पहली 6 डिजिट का एवरेज कितना है 199, लास्ट 6 डिजिट का एवरेज है 161। ओके, इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 182 में से 161 चले जाएंगे तो 21, 199 में से 82 है 17। अब इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 4, इंटू में हमने कितनी डिजिट का सम निकाला है, 6 डिजिट का ही तो निकाला है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमसे छठी संख्या पूछ रहा है और 6 डिजिट का ही हमने एवरेज लिया है कि 6 संख्या के मध्य 199 है पहली संख्या और लास्ट की संख्या का 161 है 6 डिजिट, तो कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, यानी कि 24 आ गया। 24 आने के बाद 182 में से 24 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 158। दोनों ही सेम मेथड है। ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 36 वेयर एज एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम 34 इफ द रिमेनिंग ऑफ 2 नंबर आर द रेशो ऑफ 2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर। इसमें हमें रेशो में दिया हुआ है, मतलब कि जो हमारे पास दो वैल्यू हैं, जो शेष दो बची हुई संख्या है उसे हमें रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है, उनकी डिजिट नहीं दी। ओके, 11 डिजिट का रेशो कितना है, 36 है। ओके, जबकि उनमें से ही 9 डिजिट का औसत है 34, 36 से 34 कितना कम है, 2 कम है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कम है तो माइनस लगाएं, माइनस 2 कम, कितनी डिजिट का एवरेज है, 9 डिजिट का एवरेज। ओके, 9 डिजिट का एवरेज कितना कम है, टोटल में से 2 कम। ओके, अब हमारे पास दो बची हुई दो संख्या, मतलब कि 9 डिजिट तो हो गई, अब 10 11 डिजिट का रेशो दिया 36। अब हमारे पास बची कितनी, दो संख्या जो हमारे पास रेशो में है, तो उन्हें हम 2x प्लस में 3x मान लेंगे इज इक्वल टू। अब हमें दी हुई नहीं रेशो में, इसका मतलब हम x मान के ऐड कर लेंगे। ओके, अब हमें टोटल का एवरेज कितना दिया हुआ है 36 इंटू में। अब हमें निकालनी कितने डिजिट का, हमें 2 डिजिट का ही तो एवरेज निकालना है, तो ओनली 2 डिजिट करेंगे ना कि 11 का। ओके, 9 2 जा 18 प्लस में 5x बराबर का 36 2 जा 72। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 72 में 18 ऐड करेंगे 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, x की वैल्यू आ गई 18। अब हमें रेशो में दिया हुआ है तो 2:3 दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई टू 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ये हमारे पास 2x और 3x की वैल्यू आ गई जो हमारे पास रेशो में दी हुई थी। रेशो में वैल्यू आ गई 36 54। नेक्स्ट क्वेश्चन था एवरेज ऑफ n नंबर इफ़ 60%, इसमें दिया हुआ है परसेंटेज, इफ़ 60% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाई 5 से डिवाइड करते हैं ईच एंड द रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीजेज बाई 10 ईच, देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स ऑब्टेन। मतलब कि कहने का मतलब है जो n नंबर का एवरेज है वो हमें 45 दिया हुआ है, जिसमें से 60% संख्या में से 5 नंबर को 5 डिजिट को इंक्रीज़ करना है और बची हुई में से 10 को घटाना है, तो एवरेज क्या होगा अब। ओके, देखते हैं। पहले जब हमारे पास परसेंट का सिंबल हो तो पहले परसेंट की वैल्यू निकालेंगे, परसेंट की वैल्यू निकालेंगे। परसेंट जैसे कि हम जानते हैं 60/100, 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब रिमेनिंग कितनी बची, अब इसमें रिमेनिंग दिया हो ना, रिमेनिंग कितना बचा, 2 बचा। हमसे 3 यानी कि जो 60% है, 60% यानी कि 3,
5 का 60% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में कितना 5 ऐड करने की बोला है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 5। 3 डिजिट में है, हमें ये नहीं पता कि कितनी, क्योंकि हमारे पास एन सिंक कितनी, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई कर ली तो 5 5 ऐड, ओके, ऐड हो गया। ओके, अब बची हुई संख्या में से जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी है 2, उसमें से 10 को डिक्रीज कर देंगे रिमेनिंग में से। ओके, रिमेनिंग कर दिया, मतलब कि जो हमारे पास 60% है उनमें 60% में 5 का ऐड, और बची हुई शेष संख्या में से उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, टोटल का एवरेज कितना दिया हुआ है हमारे पास 45। ओके, 45 ऐड कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे 5 3 या 15 माइनस का 2 10 या 20। ओके, 45 माइनस का 5। अब हमें ये एवरेज ही तो दिया हुआ है, 60% का एवरेज ही तो एवरेज कितनी डिजिट का है, 5 डिजिट, टोटल डिजिट कितनी है 5। सो 5 1 5 इज इक्वल टू 45 माइनस का 1। इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 45 प्लस में 15 माइनस का 20, ये कितनी एवरेज, कितनी डिजिट का एवरेज है, 5 डिजिट में 15 माइनस 20, क्योंकि हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 5 है, 5 डिजिट में से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, यही आएगा 45 प्लस में 5/5। 15 में से माइनस का हो जाएगा, माइनस का लगा देंगे, 5 में से 5 गया तो 1, 45 में से माइनस कर दिया तो 44। जो हमारे पास जो प्राप्त संख्या है जिनका एवरेज है वो कितना होगा 44 होगा, 45। देखते हैं एवरेज का एक और नया क्वेश्चन, जैसे कि द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48। 16 नंबर का एवरेज जो दिया 48 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, पहले 6 नंबर का एवरेज है 45। डेट ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 53। द 7 एंड द 8 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 3 and 7 ग्रेटर देन द 9 नंबर, यानी कि जो 9वां नंबर है उससे 7वां नंबर 3 ज़्यादा है और 8वां 7 ज़्यादा है। ओके, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9 नंबर एंड 7 नंबर। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, 16 डिजिट का 16 डिजिट का एवरेज दिया हुआ है 48। ओके, अब हम इसको सिंपल वे में करेंगे कि 48 से 6 डिजिट का, मतलब कि पहले 6 का, पहले 6 नंबर का कितना है, पहले 6 नंबर का है कितना ज़्यादा है, 48 से 45 माइनस कर देंगे तो कितना है 3 ज़्यादा है, 3 कम है, सॉरी 48 से 45 कितना कम है, कम है तो कम के लिए माइनस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 7 डिजिट, नेक्स्ट 7 डिजिट का मतलब कि नेक्स्ट 7 डिजिट का जो एवरेज है वो है 53। 53 तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, इंटू में 5 ज़्यादा है तो प्लस का सिंबल लगा दिया, प्लस में। अब यहाँ देख लेंगे द 7th एंड द 8th डिजिट, यानी कि 7 डिजिट और 8th डिजिट आर रेस्पेक्टली 3 and 7 ग्रेटर देन द 9 नंबर, यानी कि 9 नंबर से 3 और 7 ज़्यादा है। हमने 9 नंबर मान लिया एक्स, एक्स से कितना ज़्यादा है, 7 डिजिट कितनी ज़्यादा है 3, यानी कि एक्स प्लस 3। 8 कितना ज़्यादा है एक्स प्लस 7। ओके, चलो इसको इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, एक्स प्लस का 3 प्लस में एक्स प्लस 7 प्लस में एक्स इज इक्वल टू, ये जो 3 डिजिट है ये हमारे पास कितनी डिजिट का एवरेज है, 11 डिजिट का एवरेज है। 11 डिजिट का एवरेज हमें कितना दिया हुआ 48, तो 48 इंटू में हमें निकालना कितने डिजिट का 3 डिजिट का है। चलिए इस लाइन को दोबारा लिख लेते हैं, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस में एक्स प्लस का 3 एक्स प्लस 7 प्लस में एक्स बराबर का 48 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमने लिखा कैसे, पहली 6 डिजिट का एवरेज है कितना 45, लेकिन टोटल में से कितना कम है 3 कम है। ओके, कम है तो माइनस का सिंबल यूज़ कर लिया। अब जो नेक्स्ट 7 डिजिट है, नेक्स्ट 7 डिजिट का सम कितना है एवरेज 53, 48 से कितना ज़्यादा है 53, 5 ज़्यादा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ज़्यादा है तो प्लस का निशान। ओके, प्लस में 7 डिजिट कितनी है, 7th डिजिट कितनी है में क्या दिया हुआ इसने बोला हुआ है 7 and the 8 नंबर आर रेस्पेक्टिव 3 and 7 ग्रेटर देन द 9 नंबर, यानी कि 9 नंबर से 3 और 7 ज़्यादा है। ओके, 3 ज़्यादा हो गया और 8 नंबर 7 ज़्यादा हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 9 नंबर। ये कितनी डिजिट का एवरेज आएगा टोटल लिखा नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 18, 7 5 जा 35 प्लस में 1 2 3 3x प्लस में 10 इजिकल टू 48 की मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो ये आएगा 144। और फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 117, 3x बराबर आ जाएगा 117।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 39। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9th नंबर एंड 7th नंबर। हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये। ओके, 9th नंबर की वैल्यू 9 नंबर की वैल्यू तो 39, क्योंकि हमने x ही माना। ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 39 + 7, ये 39 + 3, तो प्लस में 39 प्लस का 3/2। ओके, 39 प्लस में 42/2, ये हो जाएगा 81/2 इजिकल टू 40.5, ये हो जाएगा आंसर। एवरेज होगा 7 और 9 डिजिट का, 7th एंड 9th डिजिट का एवरेज। ओके, ऐसे ही का क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज में। द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 52, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 number is 62 and the average of the 7th number is 45. If the 16 number is less than 17 number and the 17 number is more than 18 number, then what is the average of 18 and 16 and 18 number? प्रीवियस ये क्वेश्चन जैसा है, चलिए देख लेते हैं इसको। ओके, 18 नंबर का सम कितना है? 18 नंबर का सम का 52 दिया हुआ, लेकिन पहली 8 डिजिट का, पहली 8 यहाँ लिख लेते हैं, पहली 8 डिजिट का सम कितना हुआ है? 62, यानी कि 52 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ऐड प्लस का निशान लगाएंगे, कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस का निशान। ओके, और नेक्स्ट 7 नंबर का कितना है? 45। कितना ज़्यादा है, कितना कम है? 52 से 7 कम है, कम है तो माइनस। कितने डिजिट का है? नेक्स्ट 7 डिजिट का, 7 डिजिट का हो गया प्लस में। सेम प्रीवियस जैसे क्वेश्चन जैसा है, 16 नंबर, 16th नंबर, 17th नंबर और 18th नंबर। ओके, निकाल लेंगे। ये बोल रहा है कि 16वां नंबर जो है 17 में से 6 कम है, तो हम 17 को x मान लेंगे, x माइनस का 6 कम है। अब ये कह रहा है कि 17 नंबर 18 से 1 ज़्यादा है। अगर ये 1 ज़्यादा है तो ये 1 कम होगा, ये एक मोर देन द कम, ये एक कम होगा, तो x माइनस का 1 कर लेंगे इसको। ओके, चलिए देखते हैं इसको। 16 नंबर की वैल्यू x माइनस का 6 प्लस में 17 नंबर प्लस में 18 नंबर की वैल्यू कितनी है? x माइनस का 1 इज इक्वल टू टोटल का सम कितना दिया हुआ है? 52। टोटल का एवरेज कितना है? 52 इंटू में। अब हमें कितने कितने डिजिट का सम चाहिए? 3 डिजिट का सम चाहिए। 16 17 18 नंबर का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 1 2 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 156 आ जाएगा। 156 है, 8 10 जा 80, 7 7 जा 49, प्लस में 1 2 3, 3x माइनस का 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 132, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44। जब हमारे पास x की वैल्यू 44 आ गई तो हम इसमें रखेंगे, 44 में से माइनस का 6 कर देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा 38। ये इसकी 17 की वैल्यू कितनी आएगी? 44 में से 1 माइनस कर देंगे तो 18 की वैल्यू आ जाएगी 43। 18 नंबर की कितनी आ जाएगी? 43। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 16 नंबर और 18 नंबर का एवरेज कितना होगा? 16 नंबर एंड 18 नंबर का एवरेज कितना होगा? तो 16 का नंबर हमने निकाल ही लिया, 38 प्लस में 43/2, एवरेज निकालना है तो कितना आ जाएगा? ये 81/2। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 40.5 आंसर। 16 और 17 डिजिट का एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 68। द मार्क ऑफ द 2 स्टूडेंट वर इनकरेक्टली एंटर 48 एंड 64 इंस्टेड ऑफ 84 एंड 46 रेस्पेक्टिवली। ओके, देन व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज? हमसे पूछा हुआ है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा उसका। ओके, देख लेते हैं। तो 40 स्टूडेंट का हमारे पास 68 है, 40 स्टूडेंट का 68 है, टोटल का 68 है प्लस में। ओके, अब हमें कह रहा है कि 48 और 64, 48 और 64 हमें लिखना क्या था? 48 की जगह लिखना था हमें 84 एंड 64 की जगह 46। ये हमसे गलती से हो गया या फिर एक्स्ट्रा हो गया। ओके, 84 प्लस में 46 हमें लिखना क्या था? ये लिखना था, लेकिन लिख क्या गया? 64 प्लस में 48। अब इसको ये कितनी, टोटल का एवरेज कितना है? 68, लेकिन ये भी तो ये कितने डिजिट का, अगर इससे होगा तो कितने में एवरेज होगा? टोटल एवरेज में चेंज होगा तो डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे। 68 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, 130 माइनस का 112 डिवाइडेड बाई 40, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 68 प्लस में 80/40, तो ये 68.45 आंसर आ जाएगा इसका। इसकी वैल्यू आएगी 0.45। ओके, ये होगा हमारा करेक्ट एवरेज होगा ये। इसमें इनिंग का क्वेश्चन भी आता है और रन रेट का भी क्वेश्चन आता है। चलो देख लेते हैं। ए बैट्समैन है सर्टेन एवरेज ऑफ 12 रन ऑफ 12 इनिंग इन द 13 inning he scored 96 there by increasing his average by 5 run. What will be his average after inning? मतलब कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 13 पारियों में से 12 पारी में रन एक निश्चित औसत बनाया, लेकिन वह अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करना चाहता है, तो 96
95 रन की वृद्धि करके 96 बनाता है अपने पूरे टोटल औसत। तो पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, मतलब कि 30 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 12 पारी में उसने एक निश्चित स्कोर किया। अब वो 12 पारी में एक निश्चित स्कोर कर लिया, लेकिन वो 5 की बढ़ोतरी करके टोटल रन कितने बना देता है, टोटल रन कितने कर देता है 96 अपॉन में। ये कितनी पारी खेल चुका है अब यहाँ तक कितनी पारी होगी 12x प्लस में 96, यानी कि 30 इनिंग तक पहुँच लेगा। तो उसका टोटल एवरेज कितने में वृद्धि हो जाएगी x प्लस 5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर कमी होती तो हम माइनस कर देते। तो 12x प्लस का 96 बराबर का 13x प्लस 35 जा 65। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 31, यानी कि उसका 12वें पारी तक उसका रन रेट था 31, लेकिन 30 इनिंग में क्या हो जाएगा, 30 इनिंग में हो जाएगा उसका 31 प्लस में 5, क्योंकि वो उसका एवरेज इंक्रीज़ कर रहा है 5, मतलब कि उसका एवरेज जो 5 रन से इंक्रीज़ कर रहा है। तो कितना हो जाएंगे 36 रन, ये क्या हो जाएगा एवरेज ऑफ 13 इनिंग का हो जाएगा, 13 इनिंग का। ओके, चलिए एक और देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये है रन रेट वाला। अब इसमें रन रेट पूछा हुआ है, द एवरेज ऑफ रन कंसीडर्ड बाय ए बॉलर इन 5 मैचेस इन 45 एंड 15.75 इन अदर 4 मैचेस, व्हाट विल द एवरेज ऑफ कंसीडर्ड बाय द बॉलर इन 9 मैचेस। अब इसने 9 मैचेस खेले हैं, इसने अलग अलग एवरेज दिया है। 5 मैचेस में 45 और 4 मैचेस में 15.75 का स्कोर किया उसने। ओके, चलिए देख लेते हैं। एक बॉलर है तो वो रन देगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 45। तो उसने कितने रन दे दिए 2 to 5, 5 5 जो 45, 5 4 जो 20 और 2 25। ओके, अब नेक्स्ट 4 ओवर में उसने कितने रन 15.75 का एवरेज रखा। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 63.00। ओके, तो ये उसने कितने रन दिए, मतलब कि 9 ओवरों में उसने 9 मैचेस में उसने कितने रन दे दिए 63 अपॉन में 9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 288/9 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 32। उसने एवरेज रन दिए कितने 9 मैचेस में। ओके, आइए फ्रेंड देखते हैं। इसमें एवरेज में एक वेट का क्वेश्चन भी आता है, तो देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 50 kg इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ इंक्रीज बाई 1 kg द वेट ऑफ टीचर। कहने का मतलब है 25 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना 50 kg है, लेकिन अगर उसमें टीचर को भी शामिल कर ले तो उनका एवरेज वेट में से 1 kg बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वेट बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से एवरेज वेट कितना है 50 kg। तो टोटल के कितने 25 स्टूडेंट का कितना वेट हो जाएगा 25 5 जब 1 2 5 और 0 का 0 होगा। इतना वेट स्टूडेंट में ही है। अब ये कह रहा है कि एवरेज वेट में इंक्रीज कर जाता है 1 kg। पहले एवरेज वेट कितना था 50, अब कितना है 51। जब एवरेज वेट 1 kg हुआ है तो पहले स्टूडेंट कितने 21 सीखे, टीचर और शामिल हो गया तो कितना हो गया 26। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगा, टीचर भी शामिल हो गए तो चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 1 जा 6, 5 2 जा 10 हो गया, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, ये कितना होगा 32। तो 3 कैरी ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 1326। मल्टीप्लाई करने का सीधा अभी मैं बताऊंगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देख लेते हैं। अब हमें टीचर का वेट निकालना है, तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा 1326 में से 1250 माइनस कर दो तो 6 और 12 में से 5 गए 7, तो यानी कि 76 वेट जो टीचर का। चलिए अब देख लेते हैं कि मैंने ये वाली मल्टीप्लाई कैसे की। तो दो डिजिट है, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले का मल्टीप्लाई 6 1 जा 6। हम पहले अगर हमारे पास 2 डिजिट है तो हमारी मल्टीप्लाई कितनी हुई 3। अब इसे अब आ सकती है वो हम कैरी लेके देख लेंगे। 6 1 जा 6, 5 2 जा 10 लिख लिया यहाँ पे 6। अब 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 32 तो 2 यहाँ 3 कैरी, तो 3 कैरी 10 और 3 13 2 6, तो 1326 आ जाएगा।